मोनिका, बैटी एंड टेड, साफ तौर से आज तुम लोगों का दिन है, लेकिन टेड बहुत कुछ है क्योंकि उसके पास बर्गर का पूरा पहाड़ है। मोनिका के पास सिर्फ एक बर्गर है, इसलिए उसने बहुत आसानी से इसको संभाल लिया। ओ, मैं देख रहा हूँ कि बैटी भी अपनी दोस्त से पीछे नहीं है और ऐसा लगता है कि उसने बर्गर खाने का एक नया तरीका अपनाया है। खैर, इसमें खामियां तो है लेकिन काफी तेज है। टेड अपना छाप छोड़ना चाहता है, इसीलिए उसने ठान लिया है कि बर्गर का ये टावर कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसे बनाना काफी नहीं है। तुम्हें इसे टूटने से पहले खाने की तैयारी करना होगा। दूसरी तरफ ये फेल हो गया, लेकिन बर्गर अभी भी ठीक स्वाद देते हैं, इसीलिए ये पास है। क्या कॉम्बिनेशन है? मेंटोस के साथ कोला? हमें सबको पता है कि इसके साथ क्या होता है। टेड और मोनिका डर से कांप रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ पता है। लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। टेड, मर्द बनो, पहले जाओ। इस तरह से विस्फोट की तरह कोई बात नहीं है, सब ठीक है। टेड अपना कोला एंजॉय करता है और हाँ, एक मीठी कैंडी भी। अगली बारी है बैटी की और उसकी बोतल बहुत बड़ी है, इसलिए आप समझ ही गए होंगे। धमाका आप देखिए। बूम! बैटी पूरी तरह से भीग चुकी है। उसके पास अपने प्यास बुझाने के लिए कुछ भी नहीं है। बोतल लगभग खाली हो चुकी है। मोनिका के सामने सिर्फ एक बड़ी बोतल है। और तुम्हें डर नहीं लगता? आगे क्या होगा? इवन मुझे डर लग रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे नायक एक ठंडी मीठी बौछार में खुद को तरोताजा करने का सपना देख रहे हैं और उनकी उम्मीदें पूरी होती है। वैसे घर पर ऐसा प्रयोग ना करना ही बेहतर है, माता पिता खुश नहीं होंगे। तो सभी को एक आइसक्रीम और एक चम्मच मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसा कि वह कहते हैं, एक बड़े जहाज को एक बड़ी यात्री की जरूरत है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह हिस्से की समस्या है। मोनिका, मीठा खाओ। चलो, तुमने ट्राई तो किया। क्या हुआ? चम्मच खराब हो गया? भूल जाओ, तुम इसे ऐसे भी खा सकते हो, है ना? हर किसी के अंदर एक गुफावासी है। मोनिका इसको छुपाती भी नहीं है। लेकिन टेड भाग्यशाली रहा। आइसक्रीम का एक बिल्कुल सही आकार का हिस्सा और एक उपयुक्त चम्मच। बस इसने उससे सिर से पैर तक गंदा होने से नहीं रोका। अब बैटी की बारी है। आइसक्रीम की बाल्टी बहुत बड़ी है, पर इस तरह से चम्मच से वह 3 दिनों तक आनंद ले सकती है। सब थक गए हैं। हमारे पास बहुत कम समय है। कितना समय बीत गया? 1 दिन? सही में? बैटी जम गई है। ऑर्गेनाइजर इतने कंजूस क्यों है? वो टेड को थोड़ा और भी दे सकते थे, लेकिन बैटी को कुछ भी नहीं मिला। ऐसी चाल की उम्मीद नहीं थी। मोनिका, रोना मत, कम से कम तुम्हें कुछ तो मिला। एक कैंडी कुछ नहीं से बेहतर है। यमी। हे डैड, लालची मत बनो, लड़कियों के साथ बांटो। क्या तुम्हें ये कैंडी ट्रिक के लिए चाहिए? वाह, ये बहुत अच्छा है। ये बुरा नहीं है, हमें और चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, ये क्या है? आज बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। क्या मैं फिर चूक गई? फिर से भीगने का जोखिम है। रुको, ये क्या है? ये अजीब है। वो क्या सोच रही है? ये क्या है? ये रेगुलर बिल्कुल नहीं, ये स्किटल्स की बारिश है। रोज ऐसी बारिश होनी चाहिए। काश मौसम हमेशा ऐसे ही खराब रहे। कैंडी की बारिश, आइसक्रीम की बर्फ। क्या सपनों की जिंदगी है। और टेड और मोनिका को देखते लगता है कि ये सच में सही आइडिया नहीं है।
इस तरह की बारिश में छाता जरूरी है। असली बार मैं निश्चित रूप से इसे नहीं भूलूंगा। अब ये समय है कैंडी खाने का। किट कैट, क्या आपको कुरकुरी कैंडी पसंद है? कैंडी नहीं, माफ करें, कैंडीज और इतनी ज्यादा उतनी अच्छा। और अभी मोनिका भाग्यशाली है और वो बहुत भयानक भी लग रही है। मोनिका, तुम्हें थोड़ा समझदार होना चाहिए। टेड ने किट कैट को तुरंत खोलने का फैसला किया और सही भी है, समय क्यों बर्बाद करें। लगता है कैट इस प्रिंसिपल का पालन करे, जितना ज्यादा क्रंच उतना ही स्वादिष्ट होगा। मुझे कभी कभी ये आजमाना होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि बैडी की प्रेरणा जितना ज्यादा उतना अच्छा। शायद ये सही रणनीति है, लेकिन इसे देखना डरावना है। अच्छी बात यह है कि उसके पास केवल 3 कैंडीज थी और वो बहुत जल्दी खत्म हो गई। और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है क्योंकि मोनिका के पास 100 चॉकलेट है, कम नहीं। वो उन्हें कैसे मैनेज करेगी? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, लेकिन लगता है कि उसके पास कोई योजना है। तो आगे क्या है? मैं उत्साहित हूँ। ओह, अब वह मां शक्ति को उपयोग कर रही है। मैं पहले, दूसरा, तीसरे कोर्स के लिए इस तरह का सूप पीने के लिए तैयार हूँ। तो मोनिका, मजा आ रहा है? पीछे दौड़ के स्वादिष्ट चॉकलेट के बाद अब धरती पर वापस आने का समय है। कच्चे अंडे किसी को भी जमीन पे गिरा सकते हैं। मुझे इसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। बैकी, तुम बहादुर हो, तुम शुरू करो। याद है, गायक अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए कच्चे अंडे पीते हैं, इसीलिए उनका उदाहरण प्रेरणा लो। उफ, इससे देखना बहुत डरावना है। टेड ने स्पष्ट रूप से इससे सबक सीखा है और उससे बचने का तरीका सोचा है। ओके, देखते हैं क्या करता है। टेड, तुमने सब कुछ गंदा कर दिया है। इसे कौन साफ करने जा रहा है? चलो वापस आते हैं और देखते हैं कि अंडों के साथ क्या हो रहा है। ये दिलचस्प लग रहा है। ये क्या है? एक अंडे का कॉकटेल? ये खूबसूरत लग रहा है, बट देखते हैं स्वाद कैसा होगा। तुमने क्या सोचा? ये समझ में आ गया, ये बहुत भयानक है। क्या? ये क्या है? ये भूकंप है? दोस्तों रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? लगता है कि एक रिजॉर्ट है जिन्होंने भी सफलतापूर्वक अंडे का दौर पास किया है, लेकिन ये मोनिका के लिए एक परीक्षा है। ओह मोनिका, तुम्हें खत्म करना होगा। चैलेंज एक चैलेंज है, तुम इसका मना भी नहीं कर सकते। ओह, ये एक एपिक फेल है। तुम्हें पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कच्चे अंडे। ओह, बहुत खिलौने। मुझे पता नहीं उसे अंडे धोने में कितना टाइम लगेगा। ओह दोस्तों, तुम अपने दोस्त पे हंस रहे हो? ओह, अब सबको एक गर्म पानी से नहाने की जरूरत है। ओह मिर्ची, कोई आशा नहीं कि लड़कियां डरी हुई हैं और टेड बेहोश होने की कगार पे है। चलो टेड, मर्द रोते नहीं हैं। चलो कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि ये 100 लेयर चुनौती है, इसलिए पीछे मुड़ने की कोई रास्ता नहीं है। बेटी ने एक छोटा सा निवाला खाया और उसका मुंह धड़कती आग में बदल गया। मोनिका को पहले से पता था क्या होने वाला है, लेकिन वो एक साथ में सारी मिर्ची काट लेती है। और ये कैसा है था मोनिका? बहुत ही खतरनाक। तुम्हें जल्दी से इसे धोने की जरूरत है। टेड रुको, अगर लड़कियां टेस्ट पास कर सकती है तो तुम पीछे नहीं आ सकते। इसे चबाओ दोस्त, मर्द बनो। टेड अब पीछे नहीं हट सकते। ओह मैं विश्वास हूं तुमने एक बार में सारा कुछ खा लिया। उससे पहले से ही पानी का एक पूरा जग तैयार कर रखा था। इससे वो बच गया, बेचारा टेड।
वह इस मुसीबत के लंबे समय तक नहीं उबर पाएगा। कम सिर्फ एक कंजूस। टेड बहुत ज्यादा कसरत वाला है, लेकिन मोनिका ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पैडी सबसे बेसब्र थी और उसे सबसे पहले अपना गम खोला, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे च्युइंगम के ज्यादा अनुभव नहीं है। ओह, यह घिनौना है। चिंता मत करो, टेड तुम्हें सिखा देगा। वह विशाल बुलबुले बनाने में जाना माना मास्टर है। उसकी बराबरी शायद कोई नहीं कर सकता। लेकिन बुलबुला उड़ाना एक बात है, और टेड तुम्हें थोड़ा और अभ्यास करने की जरूरत है। ओह, तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ओह, मोनिका हंस क्यों रही है? लगता है उसने एक बार में ही जाने का फैसला किया है, और वो एक ही बार में सारे गम अपने मुंह में डालने वाली है। पता नहीं उसे ऐसा मौका दोबारा कब मिलेगा। चुनौतियों के इतिहास में ये सबसे बड़ा बुलबुला उड़ाने का मौका नहीं चूक सकती। क्या? जाओ मोनिका, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। ये बुलबुला बहुत बड़ा है, ये उड़ सकता है। अलविदा दोस्त, जल्दी वापस आओ। हमारे पास अभी भी एक और दौर बाकी है। चिंता मत करो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। एक गमी भालू, बस एक? ओह, टेड के पास बहुत सारे हैं। ओह, बुरी बात नहीं है। और जब बहुत सारे गमी में रहो, ये बहुत अमेजिंग होता है। मोनिका, तुम बहुत भाग्यशाली हो। टेडी, चूंकि तुम स्वाद का पूरा मजा नहीं ले सकती, कम से कम इसका पूरा मजा तो लो। ओह, इस तरह से मुश्किलों का सामना करते हो। टेड ने पीछे ना रहने का फैसला किया और अपनी ट्रीट में कुछ मजा भी जोड़ा। ये सही है। किसी तरह से इस चुनौती को मसालेदार बनाना होगा, है ना? ओह, सही है। ऐसे ही खाते गमी बेयर्स को। लेकिन मोनिका सीधा जाने का फैसला किया। जब आपके पास इतनी सारी गमी होती है तो सीधा हाथ से ही खाना पड़ता है। बस खाते जाओ। ओह, लेकिन ऐसा लालच भी अच्छा नहीं होता। लेकिन मोनिका अकेले सफर नहीं करना चाहती, उसने सबको एक साथ जोड़ लिया। सभी को नमस्कार। सबसे बढ़िया पुरस्कार जीतने के लिए तैयार हैं? इतना बढ़िया कि हमें सुरक्षित बॉक्स में रखना होगा। कौन अनुमान लगा सकता है कि अंदर क्या है? चलो लड़कियां, अच्छे से अनुमान लगाओ। आईफोन। जो को भी पहले राउंड में सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसे एक नया आईफोन मिलेगा, और कोई भी आईफोन नहीं, ये एक सुनहरा आईफोन। तो क्या इस तरह के पुरस्कार के लिए लड़ना सही रहेगा? हाँ जरूर। लड़कियां बहुत ही सहमत है, उनकी आंखें चमक रही हैं। अब आसान हिस्सा, तुम्हें बस इसको बनाना है और तुम्हारे पास बहुत कम समय है। तैयार हो जाओ। लूसी उत्सुकता को समझती है, और लेकिन मुझे डर है कि वह काला वर्क की मदद नहीं करेगा। वो उतना असली नहीं लग रहा, जैसे एक प्राकृतिक कलाकार है, और वो पेंट के रंग को देखते हुए हमें कुछ शानदार दिखाने वाली है। वाह, यह एक 3D है। क्या अफसोस है, हर कोई इतनी अच्छी चित्र बना रहा है, लेकिन सिंडी का बिल्कुल भी नहीं बन रहा। लेकिन उसे क्या करना चाहिए? एक ही रास्ता है। अगर मेरी ड्राइंग सबसे अच्छी नहीं हो सकती तो उसे सबका काम खराब करना होगा। इसके लिए मुझे अपनी सारी उंगलियां रंगों में डुबाना होगा और सीधे युद्ध में उतरना होगा। लेकिन तुम लूसी को इतना आसान धोखा नहीं दे सकती। उसकी ड्राइंग को कुछ भी नहीं हो सकता, जैसा कि उम्मीद है। इसीलिए उसने पहले से तैयारी करी। अपने हाथ पे ध्यान दो सिंडी। वो मैं सोच के भी नहीं सकता कि ये कितना दुखा होगा। एक संगत प्रतिक्रिया। हालांकि ये क्या कर रही है? सिंडी को वो मिल गया जिसके लिए वो लड़ रही थी। चिंता मत करो सिंडी, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास अभी भी स्पष्ट रूप से जीतने का मौका है।
इसीलिए जल्दी से ड्रॉ करो। वैसे ये एक संकेत है, सुनहरा आईफोन सुनहरा चमक से मेल खाता है, इसका उपयोग करना सुनिश्चित है। ये पागलपन है कि किसी और ने ऐसा नहीं सोचा। चलो सिंडी, जीत के लिए आगे बढ़ो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये उतना भी आसान नहीं है जितना दिखता है। ट्यूब इतनी अच्छी से सील है कि वो खुल ही नहीं रही है। ओह, लगता है वो कामयाब हो गई। मैंने कहीं सुना था कि प्राचीन समय में वे सोने का पाउडर इस्तेमाल करते। सिंडी ने प्राचीन लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया और सुनहरा सिंडी के लिए एक सुनहरा आईफोन। ठीक है, समय समाप्त हो गया। अब समय है कि आप अपने मास्टरपीस को विशेषज्ञ न्यायाधीश के सामने पेश करें। सिंडी डार्लिंग, सारी चमक कहाँ चली गई? इसके बिना तुम्हारा नीला आईफोन बिल्कुल भी असली नहीं दिखता। माफ करना, बट ये लक्ष्य चूक गया। जैस ने स्पष्ट रूप से असामान्य दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसे अच्छी तरह समझ लो। और तुमने एक सेफ बॉक्स, तुम्हें सेफ बॉक्स मिला और एक खाली बॉक्स। और क्या उम्मीद करते हो? और लूसी ने क्या बनाया? इसकी शुरुआत एक काले वर्ग के रूप में हुई थी और अब ये असली आईफोन की तरह दिखता है। एक सुनहरा आईफोन का चित्र, सामान्य से दृश्य, एक निश्चित रूप से पुरस्कार की हकदार है। लूसी, मैं तुम्हारी उत्सुकता समझता हूँ। एक लड़का शायद छत से कूद जाएगा और लड़की खुशी से बेहोश हो जाएगी। हालांकि मैं आईफोन को जान देने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, खासकर जब तुम्हारे पास ऐसे लोग हो जो आसानी से उसे खो सकते हैं। सुरक्षित बॉक्स बंद हो गया। क्या किसी को कोड पता है? Oh, no! अब लूसी को उसका पुरस्कार कैसे मिलेगा? हाँ, ये अच्छा नहीं है। तुम अपने दोस्त से ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है लूसी, उन्हें माफ कर दो। उनका ऐसा मतलब नहीं था, वे बस बहक गए थे। क्या सभी एक दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? आप अंदाजा भी ना सकते कि हम आपके लिए क्या पुरस्कार लाए हैं। ढोल बजाओ, आपको ये नया अद्भुत नैनो कंसोल मिल रहा है। अच्छा, क्या आप ये पुरस्कार पसंद है? मुझे पता था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे सभी पुरस्कार न केवल सुंदर है, हालांकि बहुत ही उपयोगी है। कंसोल में बहुत सारे बेहतरीन गेम है, उदाहरण के लिए जेल्डा। वैसे मुझे इसे आजमाना है, तो समय बीत रहा है, सभी काम पे लग जाइए। आप ड्राइंग करें और मैं खेलूंगा। मेरा मतलब है पुरस्कार की गुणवत्ता की जांच करूंगा। अच्छा, लड़कियों के पास मास्टरपीस बनाने के लिए एक नया प्रोत्साहन है। बस अपना काम खुद बनाना सुनिश्चित करें, एक दूसरे पर नजर ना डालें। वाह, सिंडी अविश्वसनीय गति से प्रदर्शन कर रही है। रुको लूसी, क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि एक प्रतियोगी कम हो गया है। दूसरों की संभावना बढ़ गई है, लेकिन हर किसी ने यह सोचा कि एक दूसरे प्रतियोगी से छुटकारा कैसे पाया जाए। अगर प्रतियोगिता में केवल एक ही ड्राइंग हो तो वो जीत ही जाएगा। जैस ने तुरंत समझ लिया और सिंडी के चेहरे पर चौक उड़ा दी। परिणाम स्वरूप सिंडी ने जो कुछ भी बनाया था वो बर्बाद हो गया और समय बीत रहा है। मुझे नहीं पता वो पकड़ भी पाएगी या नहीं। ओ, लूसी जाग गई और फिर से लड़ाई में कूदने के लिए तैयार है। स्थिति गंभीर है, समय समाप्त हो रहा है और अपना काम खत्म करने के लिए और जल्दबाजी करनी होगी, लेकिन वो राउंड खत्म होने की जल्दी में नहीं है। वो बहुत लीन है। लड़कियों, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस अतिरिक्त समय का फायदा उठाता, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष खेलने और नियम का पालन करने का फैसला किया है। ये आपकी पसंद है। खैर, चेहरे पे चौक किसी को भी जगह देगा। चलो ड्राइंग की जांच करते हैं। हमें देखना है कि आपने क्या बनाया। एंडी अपना निष्पक्ष फैसला सुनाने के लिए तैयार है। लूसी, माफ करना, लेकिन ये गड़बड़ जीत नहीं सकता। अगला, सिंडी ने ये क्या बनाया है? कुछ भी समझे, सब गुचड़ मुचड़ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पूरी तरह से भूल गई कैसे चित्र बनाते हैं। ठीक है, शायद जैस का आश्चर्यचकित कर रही है। वाह जैस, यह कुछ खास है। कंसोल इतना असली लग रहा है कि तुम पुरस्कार जीतते हो। मुझे लगता है कि इस पर कोई विवाद नहीं करेगा। चलो खेलने का आनंद लो, मजे करो। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? पीछे मुड़ो फिर से और उसी तरफ से देखो तुम कहाँ भाग रहे हो। ऐसा लगता है कि बहुत बह गई है। जैस गिर जाती है लेकिन फिर भी हार नहीं मानती और खेलना जारी रखती है। पर वाह, किसने सोचा होगा कि ऐसा लगता है कि जैस को वीडियो गेम की लत लग गई है। अगला पुरस्कार भी आपको निराश नहीं करेगा।
एक सुनहरा माइक्रोफोन, सुंदर और तेज। एंडी अब आपको दिखाएगा कि ये किस तरह से आजमाते हैं। लूसी, क्या तुमने देखा ये कितना तेज है? या किसी की आवाज को अलग बना सकता है। तो कौन स्टार बनना चाहता है? शाबाश एंडी, फिर से। और ये अद्भुत माइक्रोफोन उसी को मिलेगा जो सबसे अच्छा बनाएगा। चलो चले। लगता है कि लूसी हमें आश्चर्यचकित करना चाहती है। जरा देखो, वो अपने दोनों हाथों से चित्र बना रही है। वाह, ये तो कमाल की गति है। अरे लड़कियां, पीछे मत रहो। लेकिन याद रखो, गति ही सब कुछ नहीं है। एंडी गुणवत्ता की मूल्यांकन कर रहा है, और अगर गुणवत्ता में कमी है तो आप हमेशा अपने दोस्त की ड्राइंग को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैस अपनी चाल को दोहराना चाहती है, लेकिन इस बार लूसी के साथ। वो मार्केट कैप पकड़ती है और गैस हंसती है, और जैस अंत में लड़ने के तैयार है, लेकिन लूसी बच गई। जैस ने पूरी कोशिश की, लेकिन लूसी हार नहीं मानती। वो ध्यान भटकाने के लिए चाल चलती है, और जैस की ड्राइंग बर्बाद हो जाती है। ओह, कैंची से बच गए। ऐसा लगता है कि लूसी ना कि केवल बेहतरीन कलाकार है, बल्कि ऑर्गेमी की भी मास्टर है। देखिए कि ये कितनी कुशलता से जैस की ड्राइंग को काटती है। और जो कुछ बचा है वो केवल टुकड़े है। बहुत बुरा है जैस, लेकिन किसी को दोष देना नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तुमने शुरू किया था। जबकि दो दोस्त आपस में लड़ रहे थे, सिंडी ने अपना समय बचाया और उसने इसे बहुत ही खूबसूरती असली की तरह बना लिया है। ऐसा लगता है कि हर किसी को पता है कि राउंड कौन जीता। लेकिन रुकिए, जैसे एक शानदार चाल चल रही है। अगर वो माइक्रोफोन नहीं बना सकती तो उसके बनाने की कोशिश कर सकती है। कटे हुए कागज की एक बढ़िया शुरुआत सामग्री है, और उसे बस सजाने की जरूरत है। ठीक है, समय लगभग समाप्त हो गया है। जूरी के सामने चित्र प्रस्तुत करने का ये समय आ गया है, जिसका प्रतिनिधित्व एंडी कर रहा है। माफ करना लूसी, लेकिन तुम्हारी ड्राइंग माइक्रोफोन जैसी नहीं दिखती। यह एक ठोस चीज की तरह दिखती है। तुम्हें इसे दिखाने के लिए शर्म आनी चाहिए। लेकिन जैस का माइक्रोफोन मॉडल बढ़िया है। ये एक 3D है। ये तो कमाल होता अगर ये इतना बेढंगी तरह से नहीं बनाया जाता। बहुत खेद है, लेकिन ये तुम्हें नहीं मिलेगा। और सिंडी के बारे में क्या कह रहे हैं? खैर, ये अलग कहानी है। वो हलचल के दौरान एक असली मास्टरपीस बनाने में कामयाब हो गई है। बधाई हो, और मूल्यवान पुरस्कार उसके असली मालिक को जाता है। कुछ गाओ। अरे नहीं, बेहतर है ऐसा ना करो। हमारे बेचारे कानों को बख्श दो। जीवन ने हमें इसके लिए तैयार नहीं करा। कोई माइक्रोफोन से छीनो। मुझे लगता है कि एंडी को यह पुरस्कार देने में पछतावा हो रहा है। बढ़िया एमएम, लेकिन जूडी से बहुत खुश नहीं है। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी परेशान होता। लेकिन ऑस्टिन खुश है। खैर, कम से कम कोई तो किस्म वाला है। लेकिन रुकिए, जो वास्तव में किस्म वाला है वो जिल है। अरे, किसी और के दुर्भाग्य पर खुश होना अच्छा नहीं है। चलो जूडी, शुरू करो। एक कैंडी भी ना होने से बेहतर है। वो छोटी है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। जूडी, जल्दी से उन्हें आजमाओ। ठीक है, चलो। हाँ जूडी, सतर्कता तुम्हारा सबसे मजबूत कौशल में से एक है। ठीक है, फिर से कोशिश करो। शायद अब एमएलएम खाने का सबसे सरल तरीका आजमाने का समय आ गया है। नहीं, खैर, जैसा तुम चाहो। वाह, तुम्हें इससे ऊपर फेंका। कुछ होने वाला है। देखो, मैंने तुमसे कहा था। अरे रुको, वो बीच हवा में कैंडी पकड़ने की कामयाब रही। यह कमाल है। तुम एक असली गोलकीपर हो। अपने योग उपहार का आनंद लो। ऑस्टिन, तुम्हारी बारी। ऑस्टिन उत्सुकता से एक काम पर लग गया। शायद वो बहुत उत्सुक से है, यहाँ तक कि वो एक लोहे के डब्बे से भी नहीं डरता। लेकिन उसे डरना चाहिए। रुको, वहाँ कुछ है। एक M&M कॉकटेल। ऑस्टिन, ईमानदारी से कहो, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम वहाँ क्यों बैठे हो? जल्दी से जल्दी इसे आजमाओ। मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद कैसा है। अगर वो उसे खोल सकता है, ये समय कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। वाह, उसने वास्तव में इसे खोल लिया। चलो ऑस्टिन,
तुम्हें अपना बचपन याद है? अच्छा, क्या ये स्वादिष्ट है? क्या तुम लड़कियों के साथ इसे बांटना चाहते? नहीं, वे इसे याद रखेंगी। और ये मत कहना कि तुम्हें चेतावनी नहीं दी गई थी। वहाँ भीगते हुए बैठो और अपने व्यवहार के बारे में सोचो। अगली बार तुम जरूर बांटोगे। लड़कियां, उसको ऊपर मत हंसो। क्या ये सब चला गया? बहुत आम बात है। जिल, हंसना बंद करो और चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा लगता है कि जिल जन्म से ही तैयार थी, लेकिन वो सावधानी से काम कर रही है। वास्तव में सराहनीय सावधानी। ठीक है, हमें चिढ़ाना बंद करो। खोलो। वाह, इतने सारे M&M, कमाल है। सभी के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, खाओ। वे सभी बड़े चाव से खा रहे हैं। वे मुझे भी आमंत्रित कर सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। सच में बहुत स्वादिष्ट है। अरे दोस्तों, बोर हो रहे हो? ये है आपके पसंदीदा पैरो पेंगविन लॉलीपॉप। जूडी को फिर से सबसे छोटा लॉलीपॉप मिला। दुर्भाग्य। और उसे निपटाने के तरीके बारे में बात करें। जिल एक बच्चे की तरह खुश है, लेकिन ऑस्टिन की खुशी के सामने कुछ भी नहीं है। उसे सबसे बड़ा लॉलीपॉप मिला है। जिल, चिंता मत करो, तुम्हें इस बार सबसे कम मिला है, इसलिए अगली बार तुम भाग्यशाली होंगे। लेकिन तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। किसी चीज में प्रथम होना अच्छा लगता है। असली पररो, सुंदर और स्वादिष्ट, बिल्कुल वही जिनकी तुम्हें जरूरत थी। कल्पना करो कि कितने लड़के और लड़कियां तुम्हारे जगह पर होने का अपना सपना देखते हैं। तो इसका पूरा मजा लो। वाह, जूडी ने पूरी लॉलीपॉप खाने का फैसला किया। सावधान जूडी, छड़ी के बारे में मत भूलना। तुम इसे नहीं खा सकते। जूडी को तुरंत मदद की जरूरत है और ऑस्टिन बचाव के लिए दौड़ता है। जूडी, कृपया भविष्य में ऐसा मत करना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। वाह जिल, तुम अगली हो और तुम्हारे लॉलीपॉप जूडी के लॉलीपॉप से बहुत बड़ा है और निश्चित रूप से बहुत स्वादिष्ट है। बस उनकी गलतियां मत दोहराना। जिल उत्सुकता से शुरू करती है और ऑस्टिन और जूडी केवल ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन जिल बांटने के मूड में नहीं है। इस तरह के उपहार से अलग होना मुश्किल है। वाह जिल, क्या तुमने अभी पूरी लॉलीपॉप निगल लिया? क्या यह संभव है? हमें कभी कभी इसकी चाल दोहराने की कोशिश करनी चाहिए। ऑस्टिन आखिरकार अपना लॉलीपॉप लेने के लिए तैयार है। उसका लॉलीपॉप बहुत बड़ा है। सामान्य जीवन में इसे खत्म करने में हमेशा लगता है, लेकिन यह एक चुनौती है। बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। तो चलो ऑस्टिन, आगे बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं। तो लड़कियां, निराश मत हो। रुको, ऐसा लगता है कि यह अटक गया है। जूडी हमेशा अपने दोस्त की मदद करने का तैयार रहती है। बस सावधान रहो, ऑस्टिन की जीभ मत फाड़ो। अगर तुम उसकी मदद करने जा रहे हो तो लॉलीपॉप कस कर पकड़ो, वरना ऑस्टिन, क्या तुम ठीक हो? वो ठीक है, उसे बस समझ नहीं आ रहा कि लड़कियां क्यों हंस रही हैं। आईने में देखो। ऑस्टिन, लड़कियां तुम्हारे मेकअप से बहुत इम्प्रेस है। वे तुमसे सीखने के लिए तैयार है और चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। इसके अलावा ये तो सूट भी करता है। वाह हाबा बाबा, ये एक ट्रीट और मजेदार बुलबुले दोनों हैं। आप गम के एक छोटे टुकड़े से बड़े बुलबुले नहीं बना सकते। वाह, लेकिन ऑस्टिन के पास बहुत बड़ा टुकड़ा है। एक मिनट रुको, क्या जिल के पास उससे भी बड़ा टुकड़ा है? क्या ये संभव है? क्या आपको इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? ईर्ष्या मत करो जूडी, शुरू करो। ये ठीक है कि तुम्हारा छोटा है, स्वाद नहीं बदल। और मैं अपना पसंदीदा वाक्य कहने दौरान चाहूंगा, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो इसे जल्दी से खोलो और शुरू करें। देखते हैं ये कितनी अच्छी तरह से फैलता है। हाँ बाबा, एक खुशी है। वाह, ऐसा लगता है कि जूडी पूरा रोल जल्दी से खाने का आइडिया है। यह देखने में दिलचस्प होगा। देखो और सीखो। एक रोल था और अब एक छोटे छोटे टुकड़े हैं। हाँ, वाकई तेज है। बढ़िया, हमने ऐसे पहले नहीं देखा। तुम ऑक्टोपस की तरह दिखते हो। ऐसा लगता है कि ऑस्टिन भी कोशिश करने के लिए उत्सुक है, लेकिन जूडी ने लालची होने का फैसला किया है। ऑस्टिन, सभी लोगों में से तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अपने आप को याद रखो। जूडी का एक बड़ा बुलबुला उड़ाने के लिए तैयार हो रही है। ओह, ये काम नहीं किया।
लेकिन क्या कर सकते हैं, चुनौती एक चुनौती है। ऑस्टिन बहुत खुश है और गम से निपटने का एक तेज तरीका ढूंढता है। उसे स्पष्ट रूप से कैच की जरूरत है। यह बहुत ही अधिक सुविधाजनक है। यह वास्तव में सुंदर है। काश गम कभी खत्म ही ना होता। लगता है ऑस्टिन एंजॉय कर रहा है। इसे इस तरह आजमाने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे यकीन है कि इस तरह से इसका स्वाद और भी बेहतर हो गया। ऑस्टिन, तुम रॉकेट हो। अब हम सब तुमसे एक बहुत बड़ा बुलबुला बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा फुलाया। ऐसा लगता है कि ऑस्टिन गम को बांटने के बारे में भूल ही गया और उसने जूडी को यह गुब्बारा उपहार में देने का फैसला किया। यह निश्चित रूप से बहुत घिनौना, लेकिन वो कहते हैं ना कि उपहार में मिले घोड़े के मुंह में झांकना नहीं चाहिए। और अब जिल की बारी है। मुझे नहीं पता कि वो गम के इतने बड़े टुकड़े को कैसे संभालेगी। देखो कितना है। ऐसा लगता है कि उसने जूडी की विधि को उपयोग करने का फैसला किया है। वाह, बहुत बड़ी कैची है। जिल बहुत स्वादिष्ट तरीके से चबाती है। ऐसा लगता है कि यह उसके लिए कभी पर्याप्त नहीं है। इस डर से गम का सबसे बड़ा टुकड़ा भी 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। कुछ होने वाला है। जिल बुलबुला उड़ाने के लिए तैयार हो रही है और कुछ होने वाला है। ओह नहीं, सावधानी से। ओह नहीं, सावधानी। जिल अपने ही बुलबुले में फंस गई। उसे तुरंत बचाने की जरूरत है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम किस तरह के दोस्त हो? तुमने बहुत मजे लिए। शायद यह काफी है। खुद को उसकी जगह पर रख कर कल्पना करो। वाह, ये चुनौती और बेहतर होती जा रही है। पिज्जा, बस वही जिसकी हमें जरूरत है। इतना बड़ा। हर कोई पिज्जा पसंद करता है और 100 बार साबित हो चुका है। इस राउंड में ऑस्टिन को हार का सामना करना पड़ेगा। यह पिज्जा नहीं, ये एक मजाक है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आगे बढ़ो, शुरू करो। तुम इतना छोटा टुकड़ा भी पूरा निकल सकते हो। वाह, तुमने इसे उतना ऊपर फेंका, लेकिन तुम्हारा निशान चूक गया। कम से कम तुमने सबको हंसाने में कामयाब हो गए। ठीक है, अब कोई चाल नहीं, बस इसे खा लो। पिज्जा के बीच में एक हिस्सा स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत से लोगों से क्रस्ट पसंद नहीं आता। परेशान मत ऑस्टिन, अगली बार किस्मत साथ देगी। अब जूडी की बारी। पिज्जा ठंडा होने से पहले जल्दी से खा लो। क्या महक है। बस कोशिश करो कि गंदगी ना हो। अच्छा विचार है, बढ़िया काम किया जूडी, तुम वाकई में रानी हो। क्या तुम राजकुमारी के बारे में कार्टून देखती हो और उनकी तरह बनने का फैसला किया है? अब तक तो सब ठीक है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। इतना स्वादिष्ट और रशीला पिज्जा किसी को भी पागल कर देगा। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि ये उसके लिए कितना स्वादिष्ट होगा। वो इसे बड़े चाव से खा रही है। ऑस्टिन, भूखे कुत्ते की तरह मत देखो। कोई भी तुम्हारे साथ साझा नहीं करने वाला। क्या पिज्जा पहले से खत्म हो चुका है? वाह, बहुत जल्दी हो गया। अब जिल की बारी है। क्या स्वादिष्ट है। पिघला हुआ पनीर, सलामी, क्रिस्पी क्रस्ट, एकदम सही मिश्रण। जिल, तुम्हारे पास इतना बड़ा टुकड़ा है, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करो। लेकिन नहीं, ये चुनौती स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। जिल, तुम्हें क्या डर नहीं है कि दूसरे तुमसे बदलेंगे? बिल्कुल यही हुआ। चुप जाओ। वाह, क्या धमाका हुआ। बिल्कुल वही जिसकी हमें जरूरत थी। ऑस्टिन और जूडी पिज्जा के टुकड़ों का मजा ले सकते हैं, जबकि जिल को ठीक होने में काफी समय लगेगा।